हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी, उसका सम नंबर 1 हमने ख़त्म किया था। इक्वेशन मैंने आपको 5 सिखाए थे एक्सरसाइज 3.4 के लिए। आई होप दैट सभी ने अच्छे से लर्न किए होंगे। और वैसे भी एक जनरल बात है कि कोई भी एक्सरसाइज लर्न करने से पहले या तो कैलकुलेट करने के पहले, प्रिपरेशन करने के पहले आपको कंपलसरी इक्वेशन रिवाइज करने ही है, क्योंकि इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको लास्ट में आंसर तक लेके जाएंगे। ओके। दूसरी एक चीज़ मैंने यूनिट सर्कल सिखाई थी, तो यूनिट सर्कल एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, शायद किसी को ना याद हो तो। जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये यूनिट सर्कल है, एक्स एक्सिस पहले तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया ही है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं है। वाई एक्सिस यहाँ पे 0 एंगल, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। पहले में ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे में साइन, टेन एंड कॉस। साइन के साथ कॉसेक, टेन के साथ कॉट एंड कॉस के साथ सेक। ओके, चलो इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास। नाउ एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो पहले में ओनली थीटा, या तो अदर लैंग्वेज में बोलो तो 2π से आगे जा रहे हो तो 2π प्लस थीटा पर यूज़ नहीं करेंगे। नीचे आओगे तो 2π माइनस थीटा, पाई को रेफरेंस लोगे, पीछे जाओगे तो पाई माइनस थीटा, आगे आओगे तो पाई प्लस थीटा। इस तरह से सभी क्वाड्रेंट में मतलब कि आगे पीछे वेरिएशन और मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। नाउ हमने एक सम तो देखा ही था, अब दूसरे सम से स्टार्ट करते हैं। आपको वही मेथड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। सम नंबर 2, sec x इज इक्वल टू 2। सम नंबर क्या है? sec x इज इक्वल टू 2। चलो sec का रेसिप्रोकल हो तो ऐसे, sec x इज इक्वल टू मतलब कि 1/2 है तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो यहाँ पे 1/, चलो दोनों को पहले करते हैं। 1/sec x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/sec x cos x होगा, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। हमें बेसिकली साइन cos tan तीनों में ही कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये मेजर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमको क्या फ़ायदा होगा इससे कि भाई बेसिकली हमको कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव सीधा समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 1/2। अभी पहले दो चीज़ कंफर्म करनी है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी और जनरल वैल्यू ढूंढनी। हर बार यही चीज़ मतलब कि रिपीटेशन रहेगी। तो cos x, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे? cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे? ओके, तो देखो cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे, दैट मीन्स cos π/3। ओके, तो ये π/3 हमारा थीटा होगा। पहले थीटा सिक्योर कर लो तो क्या पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, एसेट्रा एसेट्रा पता चले। तो ये बेसिक हमने कैलकुलेशन की। अभी टाइटल लगाते हैं ओके, प्रिंसिपल वैल्यू। चलो प्रिंसिपल वैल्यू तो डिसाइड करो, बात पॉजिटिव है। ओके, कॉस के सामने पॉजिटिव है तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इसको दो हिस्से बना दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा खुद है तो ये थीटा ही है हमारा, तो दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू π/3। चैप्टर क्लोज। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू दैट मीन्स ओनली यूनिट सर्कल की वैल्यू, और कंपलसरी दो वैल्यू मिलती है। एक खत्म। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो 2π माइनस थीटा है, तो नाउ cos x इज इक्वल टू cos, चलो थीटा तो यही है π/3, पर हमें 2π माइनस थीटा लिखना है, तो 2π माइनस थीटा कौन? तो π/3। नाउ cos x इज इक्वल टू cos
3 एलसीएम ले लूँ तो 3 ज़ा 2, 6 पाई माइनस पाई तो 5 पाई बाई 3। तो मेरी x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई, 5 पाई बाय 3, अनदर आंसर। तो प्रिंसिपल वैल्यू के दोनों आंसर आ गए। ओके, तो आंसर क्या है, आंसर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 कोमा 5 पाई बाय 3, ये प्रिंसिपल वैल्यू खत्म। ओके, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है, इसीलिए 2 आंसर लाने हैं। ओके, नाउ अभी टर्न फॉर जनरल वैल्यू, किसकी बात है, चलो जनरल वैल्यू ढूंढना है। तो जनरल वैल्यू में सबसे पहले कौन सी पेयर उठानी है, तो जो नियरेस्ट क्वाड्रेंट में है, एज लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाली पेयर उठाओ, cos x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। मैंने आपको 5 इक्वेशन सिखाए थे, उसमें नंबर 1 था sin x इज इक्वल टू 0, नंबर 2 था cos x इज इक्वल टू 0, नंबर 3 था sin x इज इक्वल टू sin y, नंबर 4 था cos x इज इक्वल टू cos y, नंबर 5 था tan x इज इक्वल टू tan y। इसीलिए हम sin cos tan में कन्वर्ट करते कि इक्वेशन में भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमारा नंबर 4 आया, cos x इज इक्वल टू cos y। लिखता हूँ मैं, इस तरह का था इक्वेशन कि cos x इज इक्वल टू cos y दिया हो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y, n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का आंसर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y कौन है, पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि y में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, ये तो बिल्कुल इजी है। जनरल सॉल्यूशन में तो कोई एक पेयर ले लेने की, उसी पेयर का मतलब कि उसमें आंसर की कंपैरिजन करके जस्ट ओनली y लिखना है। क्या लिखना है बेटा, y, और कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अंडरस्टैंड। नाउ एग्जाम्पल खत्म, प्रिंसिपल वैल्यू 2 आंसर, जनरल वैल्यू 1 ही आंसर। नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज नंबर 3, तो नंबर 3 में आपको दिया है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। क्या है, cot x इज इक्वल टू माइनस, पहली बार माइनस का यूज आया। क्या हुआ, पहली बार माइनस का यूज आया। चलो थोड़ा मतलब कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में शायद स्पेस कम हो सके, तो एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर इसको रफ करते ही आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या है कि कन्फ्यूज़न भी ना हो और अच्छे से मतलब कि एग्जाम्पल भी स्पेस से हिसाब से थोड़ा हो। 2 सेकंड्स होल्ड ऑन करता हूँ, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। क्लियर, चलो अब इतना ही रफ करता हूँ। ये यूनिट सर्कल रख रहा हूँ क्योंकि यूनिट सर्कल की ज़रूरत अभी पड़ेगी। दो सम हमने पॉजिटिव वाले देखे, अभी 2 सम क्या आएंगे, नेगेटिव वाले। क्या हो गए, नेगेटिव वाले। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड बोला है cot x, क्या बोला है, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। चलो पहली बार माइनस आया, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो cot को tan में कन्वर्ट करो, तो cot की जगह tan आया, दैट मीन्स रेसिप्रोकल कर दिया, तो रूट 3 की जगह पे 1/√3। माइनस की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, ऐसे ही जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, माइनस रहने दो, ओनली 1/√3 ढूंढ। सोचो कि भाई 1/√3 10 की वैल्यू कहाँ पे, तो 30 पे, 30 दैट मीन्स 10 π/6। ओके, यहाँ तक आप वैसे भी करते थे, इसमें भी किया। फर्क इतना था, हर बार प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो ये तो तय हो गया कि मेरा थीटा क्या मिला, π/6। इसी को हम थीटा लेते थे ना हर बार, तो थीटा तो π/6 मिल गया। बट नया ये है, आगे प्लस होता था तो हम सोचते थे कि 10 प्लस कहाँ कहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी उल्टा है, 10 माइनस कहाँ कहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस और नो, 10 माइनस कहाँ पे, माइनस है तो माइनस का सोचने का। तो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, टेन माइनस कहाँ पे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और दूसरा
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड में तो 10 प्लस है। ओके, तो चलो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो पाई माइनस थीटा, थीटा तो फिक्स है हमारे पास पाई/6, तो इधर 10x इसी की कॉपी, पर अभी माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने माइनस वाला ही चूज किया है। ओके, ये माइनस निकालने के लिए ही सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट चूज किया है, तो माइनस लिखेंगे नहीं। चलो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है पाई/6, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 10 एलसीएम 6 ले लूँ तो 6 पाई माइनस पाई तो 5 पाई/6, तो पहला आंसर आया x इज इक्वल टू 5 पाई/6। एक बार दिमाग में बैठ जाए फिर बिल्कुल इजी सम है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। ओके, सेम थिंग फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगेन 10x इज इक्वल टू 10। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा है पाई/6, तो लिखो 2 पाई माइनस पाई/6। नाउ 10x इज इक्वल टू 10, चलो अगेन 6 एलसीएम ले लो तो 6 जा 2, 12 माइनस 1 तो 11 पाई, क्या हो जाएगा 11 पाई। अगेन 10 कैंसल, x इज इक्वल टू 11 पाई/6। हमें जो दो आंसर चाहिए थे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मिल गए दोनों के दोनों, नहीं क्लियर। तो नाउ आंसर x इज इक्वल टू 5 पाई/6 एंड 11 पाई/6। क्लियर, ये प्रिंसिपल वैल्यू के दो आंसर थे और दोनों के दोनों मिल गए। नाउ द टर्न और नेक्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन में तो मैंने आपको बोला था नियरेस्ट क्वाड्रेंट चूज करने का। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, तो कौन सा नियरेस्ट हुआ, सेकंड हुआ ना, तो ये पेयर उठाओ 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई/6। क्लियर, 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई/6, ये नियरेस्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब नियरेस्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने 5 इक्वेशन सीखे थे। ओके, तो उसमें लास्ट था 10x इज इक्वल टू 10y, लिखता हूँ, वैसे इक्वेशन तो आपको याद होगा। 10x इज इक्वल टू 10y हो तो आंसर x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z, n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो बोलो हमारा y कौन है 5 पाई/6, तो आंसर x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6, n बिलोंग्स टू z। बोलो मिल गया x का आंसर, है इजी। ओके, कुछ नहीं है, बस हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू में अगर पॉजिटिव की बात हो तो तुम्हारा वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो भी दो आंसर मिलेंगे, नेगेटिव हो तो कहाँ पे नेगेटिव है तो उसके भी दो आंसर मिलेंगे। पहले थीटा सिक्योर कर लेने का बिना पॉजिटिव नेगेटिव देखे, फिर नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू, सेकंड तो पाई माइनस थीटा, थर्ड तो पाई प्लस थीटा, फर्स्ट तो ओनली थीटा, फोर्थ तो 2 पाई माइनस थीटा। देन आफ्टर जो नियरेस्ट क्वाड्रेंट है, नियरेस्ट क्वाड्रेंट का पैर उठा के फिर उसको इक्वेशन है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू का क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। ओके, क्या हो जाएगा जनरल। ऐसे ही नंबर 4 दिया है कोसेक x इज इक्वल टू -2। क्या है नंबर 4, कोसेक x इज इक्वल टू -2। कोसेक का रेसिप्रोकल करो तो साइन x, तो इधर -1/2। चलो पहले तो माइनस थोड़ी देर के लिए भूल ही जाने का कि साइन की वैल्यू माइनस तो भूल जाओ, 1/2 कहाँ पर है तो 30 डिग्री पे, तो दैट मीन्स साइन पाई/6। चलो ये हमारी स्टैंडर्ड पेयर मिल गई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या डिसाइड हुआ पाई/6। यहाँ पे भी थीटा पाई/6, यहाँ पे भी थीटा पाई/6। अभी हमें किसकी बात करनी है बेटा,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बताओ साइन माइनस कहाँ पे, तो पहले में प्लस, दूसरे में प्लस, तो थर्ड एंड फोर्थ में। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वही 2 पाई माइनस, यही आंसर रहेगा। फिर जब जनरल सॉल्यूशन की बात हो तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली पेयर उठा लो और आंसर ला दो इक्वेशन, बट लास्ट में जो 10 का है उसकी जगह किसका आएगा, साइन का आएगा। सभी को होमवर्क में करना है घर पे बेटा, ओके। ये मैंने स्टार्टअप आपको करके दिया, बिल्कुल इजी है। जिसको डाउट है वो मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सके, वरना जब होमवर्क चेकिंग होगा तब देख लेंगे, ओके। सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए टेक्स्ट बुक में पीछे देख लेने का, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, तो भेजने की ज़रूरत है नहीं। टोटल 4 सम थे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन के। फर्स्ट टाइम हमने 1 सम किया था डेमो के लिए, ओके। फिर आज 2 सम पूरे कंप्लीट किए और नंबर 4 आपको मतलब कि होमवर्क में दिया है। सब कुछ इजी बेटा, और ये वाली मेथड में ये 4 सम कंप्लीट। अभी 5 से लेके 9 है, ये यही मेथड के हैं, पर उसमें छोटा सा एक वेरिएशन है। पहले से उसमें मतलब कि इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, उसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, ओके। कोई बात नहीं, वो देखेंगे जब प्रॉपर टाइम आएगा और प्रॉपर वर्क करना हो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस अच्छे से इतना सीखना है बेटा, और अच्छे से कैलकुलेट करके घर पे स्टडी करना है। थैंक यू सो मच।